व्रत के दिन द्वितीय पूजन विधि का अनुसरण करने वाले इस जितिया व्रत कथा का अनुसरण करते हैं। जितिया व्रत कथा जीमूत वाहन की कथा। प्राचीन समय में जीमूत वाहन नाम का एक गंधर्व राजकुमार था। जीमूत वाहन बहुत ही साहसी, निडर और सभी से प्रेम करने वाला था। उसमें राजपाट की बिल्कुल लालसा नहीं थी। उसकी योग्यता को देखकर उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना और वन की ओर प्रस्थान करते समय अपना राज्य जीमूत वाहन को सौंप दिया। परंतु जीमूत वाहन का मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगा और अपने पिता की सेवा करने की इच्छा से उन्होंने वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। अपना राज्य अपने अनुज भ्राता को सौंपकर वो वन की ओर चले गए। वो वन में अपने पिता की सेवा में अपना जीवन बिताने लगे। वहीं उस वन में उनकी भेंट मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुई और फिर उन दोनों का विवाह हो गया। वो दोनों ही वन में बहुत खुश थे, प्रकृति की गोद में बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन वन में जीमूत वाहन को एक वृद्ध महिला के करुण क्रंदन की आवाज़ सुनाई दी। जीमूत वाहन ने उससे उसके दुख का कारण पूछा तो उस वृद्धा ने कहा, मैं एक नागवंशी हूँ। हमारे नागवंश और पक्षी राज गरुड़ के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत हम नागवंशियों को प्रतिदिन पक्षी राज गरुड़ को एक नाग भोजन के लिए भेजना होता है। मेरा एक ही पुत्र है और कल उसको गरुड़ का भोजन बनाकर भेजा जाएगा। कल मेरा पुत्र जीवित नहीं रहेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। उस स्त्री की बात सुनकर जीमूत वाहन ने उससे कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्र के जीवन की रक्षा करूँगा। उसके स्थान पर गरुड़ का भोजन बनकर मैं जाऊँगा। ऐसा कहकर जीमूत वाहन उस वृद्धा के साथ उसके निवास पर चला गया। अगले दिन उस वृद्धा के पुत्र के स्थान पर स्वयं जीमूत वाहन एक वस्त्र ओढ़कर नियत स्थान पर जाकर लेट गया। पक्षीराज गरुड़ आए और उसे अपने पंजों से जकड़ उड़ाकर ले गए। फिर एक ऊंचे स्थान पर जाकर उन्होंने उसे नीचे रखा और जैसे ही चोंच से कपड़ा हटाया तो एक जीवित इंसान को देखकर विस्मित हो गए। गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो? उस नाग के स्थान पर तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तब जीमूत वाहन ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। जीमूत वाहन से सारा वृत्तांत सुनकर गरुड़ उनके साहस और परहित के लिए अपने प्राणों तक को दांव पर लगाने पर उनसे प्रभावित हो गए। तब उन्होंने जीमूत वाहन को सकुशल छोड़ दिया और भविष्य में नागवंशियों से बलिदान न लेने का वचन दिया। जीमूत वाहन द्वारा एक वृद्धा के पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने के कारण इस दिन उनका पूजन किया जाता है और साथ ही उनकी कथा कही व सुनी जाती है।